दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने संसद में ऐसा बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा होना पड़ा, अमित शाह को खड़ा होना पड़ा, राजनाथ सिंह को खड़ा होना पड़ा, साथ ही साथ स्पीकर को सफाई देनी पड़ी। और अगर बात की जाए, कंगना रनावत भी खड़ी होते हुए नजर आई, लेकिन काफी पीछे थी, इस वजह से दिखाई नहीं दी। वीडियो में आप देख सकते हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा टॉपिक क्या थे राहुल गांधी के, वही टॉपिक जो लगातार कई सालों से विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच में खड़ा होना पड़ा, अमित शाह को बताना पड़ा कि संरक्षण करिए हमारा, सत्ता के लोगों का, और साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी सफाई देते हुए नजर आए। बात कर लेते हैं राहुल गांधी की स्पीच की। डिटेल में नहीं बताऊंगा, मेन टॉपिक आपको बताना चाहूंगा किस टॉपिक पे राहुल गांधी बात करते हुए नजर आए। सबसे पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण की जो शुरुआत की वो संविधान को लेकर के, साथ ही साथ भगवान शिव का नाम भी लेते हुए नजर आए, उनकी महानता के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में बताते हुए नजर आए। इस बीच राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से भगवान शिव की अगर बात की जाए, वो डर फैलाने के खिलाफ है, वो नफरत फैलाने के खिलाफ है, वो हिंसा फैलाने के खिलाफ है। इस बीच राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में यह भी बताने की कोशिश की कि एक तरफ भगवान शिव की अगर बात की जाए तो वो इन सारी चीज़ों के खिलाफ है जो नफरत फैलाती है समाज में, जो डर फैलाने का काम करती है लोगों के बीच में। दूसरी तरफ बीजेपी दिन रात 24 घंटे नफरत और डर फैलाने का काम करती है। यहाँ पर जब बात की गई राहुल गांधी की तरफ से कि डर और नफरत फैलाने का काम करते हुए एक पार्टी दिखाई दे रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा इस बयान को हिंदू धर्म से जोड़ दिया। जब भी बात होती है बीजेपी की तो एक धर्म से जोड़ने की कोशिश की जाती है। यहां पर राहुल गांधी ने जो जवाब दिया प्रधानमंत्री को, वो वायरल होता हुआ नजर आया, कांग्रेस शेयर करते हुए नजर आए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा क्या? राहुल गांधी ने यह कहा कि जिस तरीके से दिन रात नफरत फैलाई जा रही है, वो हिंदू धर्म के लोग नहीं हो सकते जो नफरत फैलाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो गए और बताने की कोशिश की कि जो राहुल गांधी का बयान है वो काफी ज्यादा गंभीर विषय पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए, हिंदू समाज को हिंसक कहना कहीं ना कहीं गंभीर विषय हो जाता है। राहुल गांधी जवाब देते हुए तुरंत नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो बार बार जब ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि बीजेपी का मतलब पूरा हिंदू समाज या आरएसएस का मतलब पूरा हिंदू समाज या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा मतलब हिंदू समाज है, तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि विपक्ष में भी जो लोग हैं, जो लोग लगातार बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके काम को लेकर सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी हिंदू हैं। ऐसे में सिर्फ एक पार्टी को पूरे रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव बना देना कहीं ना कहीं गलत है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अब दोस्तों बात करना चाहूंगा उन टॉपिक्स पर जो राहुल गांधी कवर करते हुए दिखाई दिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, मेन ऊपर से बात कर लेते हैं किस टॉपिक पे राहुल गांधी ने बात की, जिसे लेकर कई प्रोटेस्ट भी होते हुए नजर आए, खबरें भी सामने आते हुए दिखाई दी। सबसे पहले ओम बिरला पे बात करना चाहूंगा। कई बार विपक्ष ये इल्जाम लगाता हुआ दिखाई दिया है कि जब भी विपक्ष का नेता बात करने की कोशिश करता है तो उसका माइक ऑफ कर दिया जाता है। पहले भी खबर में मैंने आपको इसी टॉपिक पर पूरी खबर बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब फिर से एक बार ओम बिरला ये सफाई देते हुए नजर आए कि हम कभी भी माइक ऑफ नहीं करते। जिसकी टर्न आती है, जिसे बोलने का मौका मिलता है, उसका माइक अपने आप ऑन हो जाता है। यहां पर राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के टॉपिक्स पर। अयोध्या की बात की कि क्यों बीजेपी अयोध्या हारते हुए दिखाई दी, साथ ही साथ अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी बात करते हुए नजर आए, और इस बीच राजनाथ सिंह खड़े होकर सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने यह बताने की कोशिश की कि अग्निवीरों को वो सम्मान नहीं मिलता जो नॉर्मल सोल्जर को मिलता है।
अग्निवीर को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो नॉर्मल सोल्जर को मिलता है। इसे लेकर कांग्रेस कई बार प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दी है। ये स्कीम पूरी तरीके से कांग्रेस गलत बताते हुए कई सालों से नजर आ रही है। इस स्कीम के खिलाफ कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा कि अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो इस स्कीम को हटा दिया जाएगा। संसद में भी राहुल गांधी यही कहते हुए नजर आए और राजनाथ सिंह खड़े होकर बताने की कोशिश कर रहे थे कि कितनी लाभदायक ये स्कीम है। इस बीच राहुल गांधी ने यह भी जवाब में कहा कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है और जितने भी अग्निवीर हैं उन सबको भी इस स्कीम के बारे में पता है और हमारी सरकार अगर आएगी तो हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, अग्निवीर को हम हटा देंगे। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। इसके बाद अगर बात की जाए, लद्दाख पे बात करते हुए राहुल गांधी नजर आए, जम्मू कश्मीर पे बात करते हुए नजर आए और मेन टॉपिक जो कई बार सामने आया लेकिन इसे लेकर कभी भी एक्शन लेता हुआ सत्ता नजर नहीं आया, वो मणिपुर था। मणिपुर लगातार जलता हुआ दिखाई दिया। कई इंटरनेशनल स्टेज से भी बात की गई मणिपुर को लेकर, कई महीने तक वहां पर हिंसा देखने को मिली। लेकिन अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ भाषण सामने आया, हिंसा चलती रही, लगातार वीडियो सामने आते रही। इलेक्शन टाइम में भी हिंसा देखने को मिली। इसे लेकर राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि विपक्ष ने प्रेशर बनाने की कोशिश की ताकि ये टॉपिक जो है वो हाईलाइट हो। हम खुद वहां गए, लेकिन इसके बाद भी सत्ता में जो सरकार है उसने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हुए राहुल गांधी नजर आए। स्पीकर ने भी रोकने की कोशिश की, स्पीकर ने टोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा कि ये जो बयान मैं दे रहा हूं ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये वीडियो आपने देखी होगी, वायरल होते हुए नजर आई थी, जहां पे प्रधानमंत्री अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उनका सीधा परमात्मा से कनेक्शन है, परमात्मा ने उन्हें कोई काम करने के लिए धरती पर भेजा है। यही बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि हम सब जो है नॉर्मल इंसान है, हम सब बायोलॉजिकल हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल नहीं है, आम इंसान नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए, नोटबंदी को लेकर बात करते हुए राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से स्मॉल बिजनेसमैन जो है वो पूरी तरीके से टूट गया है नोटबंदी के वजह से, आज उठ नहीं पा रहा है स्मॉल बिजनेसमैन नोटबंदी के वजह से। इसने नोटबंदी की अगर बात की जाए, पूरी तरीके से गलत योजना थी जो बीजेपी सरकार लाते हुए दिखाई दी। हालांकि नोटबंदी के बाद अगर बात की जाए, प्रॉफिट जो नोटबंदी से हो सकता था या क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। नोटबंदी के बाद क्या आपने कोई भी खबर सुनी कि इससे ये देश को फायदा हुआ या इससे ये देश को नुकसान हुआ? कोई भी खबर सामने आते हुए नहीं दिखाई दी। अब अगर बात की जाए अडानी को लेकर, तो राहुल गांधी कई बार बोलते हुए दिखाई दिए, इस भाषण में भी बोलते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। इंडिया अलायंस बीजेपी को गुजरात में हराएगी, ये टॉपिक भी राहुल गांधी ने कवर किया। ये बात भी कहते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए और उन्होंने बात की गारंटी दी कि इस बार इंडिया अलायंस विपक्ष जो है बीजेपी को उसके गढ़ में यानी कि गुजरात में हरा देगी। सोचिए आप, राहुल गांधी यहाँ पर बीजेपी को साफ साफ कह रहे हैं कि जो आपकी नींव है वहाँ पर आपको विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस जो है वो हराने की कोशिश करेगी। आपको बताना चाहूँगा, जब राहुल गांधी लगातार बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी दिन रात 24 घंटे हिंसा फैलाने की कोशिश करती है, तो अमित शाह खड़े हो गए। अमित शाह ने बताने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर स्पीकर को रोकना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी एक पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सामने राहुल गांधी का ये वीडियो रखना चाहूंगा, साथ ही साथ अमित शाह का भी बयान इस वीडियो में आपको सुनाई देगा। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा।
इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। वो हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। ठीक है सर, एक मिनट प्लीज। दोस्तों, राहुल गांधी ने जितने भी टॉपिक कवर किए वे बहुत ही ज़्यादा अहम थे। इस बीच ये भी देखने को मिला कि बहस होते हुए विपक्ष और सत्ता के लोगों में दिखाई दी। रूल को लेकर बताने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी रूल तोड़ रहे हैं, तो वहीं पर विपक्ष के लोग भी रूल बुक लेके खड़े हो गए और बता दिया कि सत्ता के लोग भी इस दौरान रूल तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पे भी बात की और बताने की कोशिश की कि कैसे एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों ने आंदोलन किया। हमारे देश के लगभग 700 किसानों ने अपनी जान दे दी प्रोटेस्ट के दौरान। अब अगर बात की जाए, राहुल गांधी का आखिरी टॉपिक जो था वो नीट पेपर को लेकर था, जो परीक्षाएं बार बार रद्द होते हुए दिखाई देती हैं। बताने की कोशिश की कि आज देश का जो भविष्य है वो कितने ज़्यादा अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे देश के छात्र कितने ज़्यादा डिप्रेशन में, क्योंकि उनका कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम रद्द हो जाता है। आपके सामने आखिरी टॉपिक राहुल गांधी का दोस्तों रखना चाहूंगा। सुनिए राहुल गांधी कहते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं। स्पीकर साहब, मेरी परमिशन से किसी को भी अलाउ कर सकता हूं और मेरी बिना परमिशन के कोई नहीं बोला है। See, sir, Speaker sir, NEET students spend years and years preparing for their exam. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students, every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system and is designed not to help poor students. फिलहाल दोस्तों ये कुछ टॉपिक थे जो राहुल गांधी कवर करते हुए संसद के अंदर नजर आए और इसे लेकर बहस भी होते हुए दिखाई दी। रूल बुक दिखाते हुए संसद में विपक्ष के लोग, सत्ता के लोग दिखाई दिए और साथ ही साथ अमित शाह खड़े हो गए, बयान देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री भी बयान देते हुए नजर आए। राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए, उन्होंने अग्निवीर को लेकर सफाई दी, बताने की कोशिश की कि ये कितनी लाभदायक स्कीम है। राहुल गांधी ने कहा कि आपको इस स्कीम के बारे में पता है, हमें भी पता है और साथ ही साथ जो अग्निवीर हैं उन्हें भी इस स्कीम के बारे में पता है। तो हमारी सरकार अगर आती तो हम इस स्कीम को हटा देंगे और नॉर्मल जैसे पहले भर्ती होती थी उस तरीके से भर्ती फिर से होने लगेगी। पहले के तरीके से हर एक फौजी समान होगा, हर एक फौजी को सम्मान मिलेगा। अग्निवीर जैसी कोई भी स्कीम नहीं रहेगी। आप दोस्तों किस तरीके से राहुल गांधी के इस बयान को देखते हैं, इस स्पीच को देखते हैं, जहां पर कई अहम टॉपिक कवर करते हुए राहुल गांधी बहुत ही शानदार तरीके से नजर आए। रिप्लाई भी बहुत बेहतर तरीके से दिया। पहले से ज़्यादा अच्छा भाषण राहुल गांधी का देखने को मिल रहा है। पहले से ज़्यादा राहुल गांधी एक्टिव है। पहले राहुल गांधी रिप्लाई नहीं देते थे, अब राहुल गांधी रिप्लाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं और टॉपिक के साथ साथ उन चीज़ों को भी रख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आम जनता से कनेक्ट होती है। मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिए, हमें बताइए आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।